ये डेवलपमेंट जो हो रहे हैं यकीनन आप देख रहे होंगे, आप सफारतकारी करते रहे हैं, आपका वसी तजुर्बा है। ऐसे मौके पर ये डेवलपमेंट होना कितनी अहम है और आपको क्या लगता है ये मटीरियलाइज हो पाएगी? जी हमारी कोशिश तो जारी है। आपने जस्ट देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मैसेज भेजा है, अगर समझदारी हो तो उनकी बात मानी जाएगी। मेरे ख्याल में जो यहाँ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए अच्छा होगा अगर कुछ अरसे के लिए ये टाइम लाइन जो दी है उसको एक्सटेंड कर दें, वो अच्छा होगा। दूसरी तरफ से ईरान से भी जो हमने ख्वाहिश दी है उनके लिए भी अच्छा होगा, पर मुझे अभी तक कोई इत्तला नहीं है, ना इत्मीनान है कि ये जो बात मानी जाएगी। अच्छा मुनीर अकरम साहब, इस दौरान जब ये मुज़ाकरात की बात हो रही है, जंगबंदी की बात हो रही है, तो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले भी किए जा रहे हैं, तो डू यू थिंक कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं कि एक तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हों, दूसरी तरफ अटैक्स का सिलसिला भी जारी रहे? जी, इसीलिए ये जो हमारी ख्वाहिश है कि ये डेडलाइन एक्सटेंड हो, उसका मतलब यही है कि ये जो हमले हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ये हमले बंद हो जाएं, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है और ये हमले नहीं होना चाहिए, ना ईरान पे होना चाहिए, ना किसी और की ममालिक पे होना चाहिए। जिससे सऊदी अरब पे भी जो हमला हुआ है, उनके पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, वो भी गलत है। तो हम तो चाहते हैं कि ये सब जो अटैक्स हैं ये इंटरनेशनल लॉ के जो खिलाफ है, ये हमले बंद हो जाएं। सही। मुनीर अकरम साहब, यकीनन सफारतकारी में आपका वसी तजुर्बा है। पाकिस्तान की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया है, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से भी CNN ने रिपोर्ट किया कि जल्दी अच्छी खबर आने वाली है और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बातचीत को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इससे पहले भी मुख्तलिफ मौक़ों पर देखा गया है कि पाकिस्तान ने एक कलीदी किरदार अदा किया है। अब अगर ये चीज़ मटीरियलाइज हो जाती है तो एक तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग ज़ाहिर है उससे बेहतर होगी, इस पर अपनी तजिए से आगाह कीजिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि खुद अब जो US एडमिनिस्ट्रेशन है और ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनके लिए कितना ज़रूरी हो गया है कि इस जंग को अब ख़त्म किया जाए? जी, यहाँ तक कि आपको पहला सवाल है, ये कोई शक नहीं है कि हमने सही कोशिश की है, गुड फेथ में हमने कोशिश की है, और ये कोशिश अगर कामयाब होती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, हमारी इंटरनेशनल इमेज के लिए, हमारी इंटरेस्ट के लिए बहुत अच्छा होगा। जहाँ तक कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का सवाल है, उनके वो भी चाहते हैं, मेरे ख्याल में उनको भी अब ये जाहिर हो गया है कि इस जंग से कोई बहुत उन्होंने कोई फायदा नहीं उठा सके हैं, तो नुकसान हो रहा है, उनकी इकॉनमी को नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से अगर जंग रुक जाती है तो उनके हक में भी होगा। सही। मुनीर अकरम साहब, इसी दौरान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का बयान भी, मकसद बुनियादी ढांचे की मुकम्मल तबाही को जायज़ नहीं ठहरा सकता, शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है, अवाम पर दानिस्ताना तकलीफ मुसल्लत करना किसी सूरत दुरुस्त नहीं है, जंग में भी इंसानी हुदूद और उसूल लाजिम है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, उनके सेक्रेटरी जनरल की जानिब से मुसलसल मज़म्मती बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा हमें डिसफंक्शनल नज़र आ रहा है, इसकी आप क्या वजह समझते हैं? ये देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा में जब उनकी जो बात है वो मानी जाएगी, जब जो बड़ी ताकतें हैं वो उनकी बात मानने के लिए तैयार हों। अब इस जंग में अमेरिका शामिल है, अमेरिका एक वीटो पावर है सलामती काउंसिल में, तो उनको मनवाना बहुत ज़रूरी है, सब में ज़रूरी है कि वो उनको मनवा जाएं।
अगर बड़ी ताकतें मान जाती हैं कोई बात पर, फिर सुलह हो सकती है और फिर उस सलामती काउंसिल अपना इख्तियार बताव कर दिखा सकता है। पर अब फिलहाल तो कोई एग्रीमेंट नहीं है। बड़ी अमेरिका है वो नहीं, अब तक उन्होंने नहीं मानी है बात सेक्रेटरी जनरल साहब की। तो सेक्रेटरी जनरल साहब तो सिर्फ यही कह सकते हैं, उनके पास यानी कि अपने पास कोई इन्फोर्समेंट पावर तो नहीं है। सही। मुनीर अकरम साहब, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में मरकज़ निगाह है, आलमी ताकतें पाकिस्तान के साथ बात कर रही हैं, उनके साथ टेबल पर हैं, आलमी मीडिया उसको भरपूर कवरेज दे रहा है, चाहे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार हो या दीगर पाकिस्तानी क़यादत हो, वो भरपूर अंदाज में इस वक्त मरकज़ निगाह है और इस वक्त भरपूर पाकिस्तान को तवज्जो मिल रही है। दूसरी तरफ जो भारत है, उसने ईरान जंग के शुरू होने के बाद जो मौक़िफ़ अपनाया वो भी सबके सामने है। भारत इस वक्त हमें आइसोलेशन का शिकार दिखाई दे रहा है। ये कितना डैमेजिंग है भारत के लिए कि एक सुपर पावर होने का दावा करने वाला मुल्क इस नए जियो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के अंदर कहीं भी इस इक्वेशन में नजर नहीं आता? जी, हिंदुस्तान की जो डिप्लोमेसी है मेरे ख्याल में वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई है, कोई कोहेरेंस नहीं है। उन्होंने गलतियां बहुत की हैं, उन्होंने अपने दोस्तों को नाराज किया है और उसके बाद में ये इजराइल के साथ उन्होंने जाके मुआहदा किया है, इजराइल के साथ अलायंस की है। इजराइल ऐसा मुल्क है जो हर तरफ उसकी नफरत है, तो उन्होंने अपने आप को एक तरफ कर दिया है। ये उनका डिप्लोमेटिक फेलियर है। सही। तो आप समझते हैं कि ईरान के साथ उन्होंने जो एक पुराने ताल्लुकात थे उसको सरफे नज़र करते हुए इसराइल के साथ जो अलायंस बनाने की कोशिश की, एक अननेचुरल अलायंस है? जी, इजराइल के साथ उनकी बहुत अरसे से उनके ताल्लुकात हैं, पर ये अब खुल के आ गए सामने। इस जंग से पहले मोदी साहब वहां पहुंच गए और इजराइल के साथ हिमायत की और इस जंग में उन्होंने कोई असूली पोजीशन तो नहीं ली है, गैर असूली पोजीशन ली है इजराइल की हिमायत में। तो मेरे ख्याल में इसीलिए पूरी दुनिया में उनके नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान बहुत एक मुल्क है जो जिसके ऊपर एतबार नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। ईरान चूंकि खित्ते के अंदर ही मौजूद है और इसराइल खित्ते से बहुत दूर जाके है, तो आप समझते हैं कि भारत ने सिचुएशन को सही तरह से रीड नहीं किया? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में उनकी जो पॉलिसी थी अपनी, वो बहुत अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे। अपनी खुद की रेटरिक उन्होंने मान ली कि जी क्योंकि हमने कहा है कि हम ग्रेट पावर हैं तो हम ग्रेट पावर बन गए हैं और ग्रेट पावर की तहत हम सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। पर हिंदुस्तान ग्रेट पावर नहीं है अब तक। तो उन्होंने कैलकुलेशन बिल्कुल गलत की है और इसी वजह से वो आइसोलेट हो गए। मुनीर अकरम साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए और अब से कुछ देर पहले ताज़ा तरीन ये इत्तला आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया है, फैसल बिन फरहान से रब्ता हुआ है और इलाक़ाई सूरत हाल से मुताल्लिक़ दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई है। मशरिक़ वस्ता में जो मौजूदा पेशरफ्त है उस पर भी गुफ्तगू हुई है और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट पर जो भी डेवलपमेंट है उससे मुताल्लिक़ बातचीत की गई है। डिप्लोमेसी और डायलॉग, अमन और स्टेबिलिटी से मुताल्लिक़ भी बातचीत की गई है। ताज़ा तरीन खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के दरमियान एक अहम रब्ता हुआ है जिसमें ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू की है। इसी दौरान उन्होंने तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी बात की है। मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर अकरम साहब,
एक तरफ तो बज़ाहिर कोशिशें की जा रही हैं, इनिशिएटिव लिया गया पाकिस्तान की जानिब से, दूसरी तरफ डायलॉग और डिप्लोमेसी की सूरत में भी हम देख रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक जो खित्ते के हैं, जो इस जंग से बराह रास्त मुतासिर हुए हैं, उनसे भी रवाबित जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अब से कुछ देर पहले सऊदी फॉरेन मिनिस्टर और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है। इस डेवलपमेंट को आप कैसे डायसेक्ट करेंगे? जी देखें, सऊदी अरब के साथ तो हमारा एक बायलैटरल डिफेंस का मुआहदा है। उसके तहत हमारे ताल्लुकात बहुत गहरे हैं और जो सऊदी अरब के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी हमने साजिश की है। और मेरे ख्याल में ये जो राब्ता रहा है, ये मेरे ख्याल में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने अपील की है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अपील की है कि ये डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाए, तो ये इसी सिलसिले में मेरे ख्याल में सऊदी अरब की भी इसमें हिमायत हम चाहते हैं, तुर्की की भी चाहते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल में ये जो राब्ता हुआ है, इसका मकसद यही होगा कि एक मोबिलाइज किया जाए, जो मुल्क यहाँ अमन चाहते हैं खित्ते में, उन सब की एक पेज के ऊपर हो हमारी पोजीशंस।